अम्मा 4,500 की तनख्वाह आ गई हमारी। अम्मा तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, ऑपरेशन कराना है ना, हम पैसा भेजेंगे तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। 4,500 की तनख्वाह? हर्षिता ये गार्ड क्या बोल रहा है? इसकी सैलरी महज 4,500 रुपये महीना है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे ऑफिस में गार्ड की मिनिमम सैलरी नाना करते भी 15,000 रुपये है और इंक्रीमेंट के बाद तो 20 से 25,000 तक भी पहुंच जाती है। तो फिर गार्ड क्या कह रहा है कि इसकी सैलरी 4,500 रुपये महीना है? तुम जानती हो इस बारे में? नो सर, मैं नहीं जानती इस बारे में। वो सैलरी सारे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मैनेजर मैम करती हैं, तो उन्हीं को पता होगा इसके बारे में। चलो ठीक है, मैनेजर मैडम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनसे बात कर ली जाएगी। लेकिन ये राहुल को इस तरह से पोछा लगाने को कौन बोल रहा है? ये गार्ड है हमारी कंपनी का, इसका काम है यहाँ पर रखवाली करना, ना कि पोछा लगाना। ये काम तो स्वीपर का है, और ये काम राहुल क्यों कर रहा है? सर ये सब करने के लिए राहुल को मैनेजर मैम ने बोला था। उन्होंने ही सारे स्वीपर को जॉब से हटा के राहुल से सारा काम करवाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उससे पैसे भी बच रहे हैं। और मैंने इस बात के लिए बोला भी था मैम को कि ऐसा मत करिए मैम, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैम ने साफ मुझे भी बोल दिया कि ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मुझसे भी पोछा लगवाएंगी और जॉब से निकाल देंगी बेइज्जत करके। अच्छा, तो ऐसी बात है। हर्षिता, हम जो मीटिंग करने के लिए जा रहे थे वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट से बात कर लूँगा, तुम जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन संभालो, और जब नेक्स्ट हमें जाना होगा तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। तुम जा सकती हो। ओके सर। अरे अम्मा तुम चिंता काहे करती हो? तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, मरा थोड़ी है। तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, ठीक है? हमें रो मत अम्मा। राहुल साहब नमस्ते साहब। किससे बात कर रहे थे फ़ोन पर? वो अम्मा से बात कर रहा था, जरूरी फोन था इसलिए उठा लिया। नौकरी से मत निकालिएगा, गलती होगी मानते हैं। मैंने नौकरी से निकालने की बात नहीं करी है, मैंने बस इतना पूछा था कि किससे बात कर रहे हो फ़ोन पर। और ये सैलरी तुम्हारे हाथ में है, जो कितनी सैलरी आई है तुम्हारी? ये 4,500 है हमारी तनख्वाह। यही पैसा हम अम्मा के पास भेजने वाले थे, तो हम अम्मा के पास यही फ़ोन किए थे कि पैसा शाम को भेज देंगे, अम्मा की तबीयत खराब है भेजने के लिए। अपनी ये 4,500 की तनख्वाह मेरे हाथ में रखो राहुल। पर ये तनख्वाह हमारी है ना, हम दिन रात पूरे महीने काम किए हैं, हमें मिला है। अम्मा के पास भेजना है तो आपको क्यों? नहीं राहुल, ये पैसा मेरा है, क्योंकि ये पैसा मेरे अकाउंट से होकर तुम तक पहुंचा है। तो मेरा पूरा अधिकार है कि जब तक तुम इस पैसे को खर्च नहीं कर लेते, ये तुम्हारे हाथ में है और तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो, तो ये पैसे पर मेरा ही हक है। तो चुपचाप से मेरा दिया पैसा मुझे वापस लाओ, जल्दी। पर वो अम्मा। राहुल बहस मत करो, अगर नौकरी प्यारी है तो अपनी सैलरी मेरे हाथ में रख दो। हाथ जोड़ कर माफी मांग लेते हैं, हम पैर भी पकड़ लेते हैं। अगर बोलेंगे तो ऐसे पैसे मत लीजिए अम्मा को, कसम खा के बोल रहे, बात भी नहीं करेंगे हम। दे दीजिए ना पैसे हमारे। मेरे कैबिन में आना जब मैं तुम्हें बुलाऊं, उसके बाद देखते हैं। और अपने वादे पर खड़े रहना, फ़ोन पर दोबारा कभी बात मत करना ड्यूटी करते हुए, ओके? जी। अम्मा सबको सुन लिया ना, साहब कैसे हमको डांटे और पैसा लेकर चले गए। हम शाम को नहीं भेज पाएंगे पैसे। अरे तुम तो रोने लगती हो, एक बात बताओ हम क्या करें? तुमको बस बता रहे थे छीन के चले गए, इसमें हमारी गलती है। काम भी तो कर रहे थे साथ में, खैर कोई बात नहीं। अरे ऑपरेशन काहे ना होगा तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम्हारा जान चला जाएगा ना। हाँ हम इंतजाम करते हैं। हाँ साहब के साथ जाएंगे, वो हाथ पैर जोड़ लेंगे तो साहब माफ कर देंगे। अच्छे इंसान है, देखते हैं नौकरी नहीं जाएगी। अम्मा घबराओ मत। हाँ रखते हैं, प्रणाम। हे भगवान। जी सर बोलिए। हाँ कंचन, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी दे दिया? जी सर, सबको सैलरी दे दिया। अच्छा, और ये बताओ कि हमारे स्टाफ में कोई एम्प्लॉय परेशान तो नहीं है? मतलब किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ तुम्हें सुनने में आया? सर हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एकदम खुश हैं, सबको सैलरी भी टाइम पे मिलती है और सब लोग काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, तभी तो हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है। बात तो सही है, पर मुझे कुछ बातें सुनने में आई हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने वो बातें ले आता हूँ। एक मिनट रुको। राहुल। जी साहब। राहुल, ज़रा कंचन मैडम के सामने अपने घर परिवार की परेशानी बताना।
एक्चुअली मैंने तुम्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था ना, तुम अपनी माँ के इलाज को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तो ज़रा खुल के पूरी बात एक बारी में बताओ ताकि कंचन मैडम भी सुने कि तुम्हारे घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। वो हम जो फ़ोन पर बात कर रहे थे ना, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, ऑपरेशन वगैरह करना है, पेट में पत्थर वत्थर होता है ना, वो हो गया है, वहीं ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर बोल रहे थे अम्मा की जान चली जाएगी। अब बहुत दिन से परेशान थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब इधर उधर से पैसा लिए हैं क्योंकि तनख्वाह कम पड़ जाती है, अब की बार ऑपरेशन करा देंगे। राहुल, ये माँ का इलाज कराने के लिए तनख्वाह कम क्यों पड़ जाती है? कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? सर आप इससे क्यों पूछ रहे हैं कि सैलरी कितनी है, कितनी तनख्वाह है, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? सर इसको पूरी सैलरी मिलती है, पैसे कम पड़ ही नहीं सकते इसको, इससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस कंचन, आपका बॉस हूँ, आपका फैमिली मेम्बर नहीं, तो आज के बाद मुझे कभी टोकना मत जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो। गॉट इट? सॉरी सर। हाँ राहुल, कितनी सैलरी बता रहे थे तुम? हमारी तनख्वाह 4,500 रुपया जो आपके पास है लेकर आए हैं। ओह, क्या झूठ बोल रहा है? तेरी सैलरी पूरे 15,000 है, 4,500 नहीं है। सर के सामने झूठ मत बोल। 15,000 रुपया हमारी तनख्वाह है? कैसी बात कर रही है मैडम जी? पिछले 2 साल से हम जब से यहाँ पर काम पर लगे हमें तो 4,500 की तनख्वाह मिलती है। साहब जी, मैडम जी झूठ बोल रही हैं। सर देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाना चाहता है। आपके सामने ना अपने नंबर बढ़वाना चाहता है, ये सोच रहे हैं कि आप इसका प्रमोशन कर दो या फिर इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दो। मैडम ये ऐसे मत बोलिए साहब आप खुद सोचिए कि हमें अगर 15,000 की तनख्वाह मिलती तो हम अपनी अम्मा का ऑपरेशन नहीं करवा देते। पिछले 6 महीने से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑपरेशन हमने चाहते थोड़ी है कि हमारी अम्मा की जान चली जाए। बताइए, हमें 4,500 की तनख्वाह ही मिलती है। शांत हो जाइए आप लोग, सच्चाई का फैसला ऐसे चिल्लाकर नहीं होगा। अगर आप दोनों ही अपने नज़रों में सच बोल रहे हैं तो कोई तो एक है जो झूठ बोल रहा है और उसका पता मुझे लगाना पड़ेगा। अब चाहे वो मैं किसी सबूत के ज़रिए लगाऊं। तो शुरू करते हैं राहुल से। राहुल के पास क्या सबूत है कि उसको 4,500 की तनख्वाह ही मिलती है? तो कंचन, मैंने राहुल को बाहर काम करते हुए देखा और उसके हाथ में ये 4,500 रुपये थे जो उसने मुझे एज इट इज़ पकड़ा दिए, और मैंने गिने भी हैं 4,500 ही हैं। तो ये तो राहुल की तरफ से सबूत रहा, पर इसमें एक लूपहोल ये है कि हो सकता है कि राहुल झूठ बोल रहा हो, इसने बाकी पैसे अपनी जेब में रखे हों या फिर कहीं भेज दिए हों और खाली 4,500 रुपये लेकर ये फ़ोन पर झूठ बोल रहा हो अपनी माँ से। तो अब हम तुम्हारी बात करते हैं कंचन कि तुम ये साबित कैसे करोगी कि तुम राहुल को 15,000 की सैलरी देती हो। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कंचन कि हम तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में ATM ट्रांजैक्शन दिखेंगी 15,000 की। अगर वो रेगुलर 15,000 की ट्रांजैक्शन होंगी, इसका मतलब कि आप राहुल को ये 15,000 निकाल के देती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ मिस कंचन तो फिर सोच लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो लाइए कंचन, फटाफट से अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए मुझे। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं इस कंपनी में कब से काम कर रही हूँ, इस कंपनी के लिए हमेशा लॉयल रही हूँ। मैंने हमेशा से कंपनी को 100% दिया है। कंपनी को ज़मीन से ले जाकर मैंने आसमान तक पहुँचाया है, और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। इस गार्ड की बातों में आकर मुझसे सबूत मांग रहे हैं। देखिए मिस कंचन, मुझे यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर मुझे सच्चाई का पता लगाना है और जो गलत है उसको सज़ा देनी है और जो सही है उसको इंसाफ दिलाना है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगी मिस कंचन तो ठीक है, फिर सच्चाई पता लगाने का एक और तरीका है मेरे पास, और तरीका ये है कि हमारे ऑफिस में हिडन CCTV कैमरेज लगे हुए हैं जिसके बारे में शायद आप दोनों को नहीं पता होगा। तो मैं उन कैमरास को ऑपरेट करके अभी इस लैपटॉप में चेक करूँगा कि आपने राहुल के साथ ये 4,500 वाला फ्रॉड करा है कि नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फुटेज तो ऐसी मिलेगी जहाँ पर मुझे कुछ पता लगेगा। लेकिन अगर मिस कंचन आप गिल्टी निकली तो याद रखिएगा, आपको मैं इस कंपनी से सीधा बाहर करूँगा, या अगर राहुल गलत निकला तो फिर राहुल को इस कंपनी से बाहर निकालूंगा। जो भी होगा अब वो CCTV में चेक करके पता लग ही जाएगा। सो रेडी? मैं चेक कर रहा हूँ। सर प्लीज़ कैमरास चेक मत करिए, मैं आपको सच बताती हूँ। एक्चुअली जो राहुल बोल रहा है वो सच बोल रहा है। मैं इसको सिर्फ 4,500 रुपये ही देती हूँ 15,000 में से। इसकी सैलरी पूरे 15,000 है, लेकिन मैं इसके पैसे कट कर लेती हूँ। सर दरअसल बात यह है कि मुझे ना पैसों की कमी पड़ रही थी। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक कार ली थी जिसकी किस्तें मुझे भरनी पड़ती हैं। और सर जितनी मेरी सैलरी है ना उसमें मैं किस्त नहीं भर पा रही हूँ।
शहर में रहती हूँ, इतने सारे खर्चे होते हैं, अपने घर वालों को भी पालना है, मुझे भी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो बस इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया कि जो हमारी कंपनी में छोटे एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं उनकी मैं सैलरी कट कर लूँगी, क्योंकि वो लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते। और सर, मुझे अपनी ज़रूरतों के सामने किसी और की ज़रूरतें नहीं दिखी। वाह मैडम वाह, क्या बात है। आप अपने शौक पालने के लिए हमारी अम्मा की जान लेने की कोशिश की। आपको पता है अगर तनख्वाह हमारी पूरे 15,000 दे देती तो हमारी अम्मा का ऑपरेशन कब का हो जाता। पर आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना हम जैसे गरीबों से। कोई बात नहीं, और हमारी औकात भी नहीं है आपके सामने ऐसे ऐसे ऊंची आवाज़ में। अभी भी माफ़ी मांगते हैं अगर अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे होंगे तो। पर एक बात बोले मैडम जी, हम तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर ऊपर वाला ना आपका बहुत कुछ कर सकता है। आपके कर्मों का सज़ा ऊपर वाला ज़रूर देगा, देख लीजिएगा। राहुल, भगवान तो सज़ा बाद में देंगे इनको, पहले तो उनका बॉस इनको सज़ा देगा। ये जो तुमने हरकत करी है ना कंचन, ये 4,500 रुपये की सैलरी दे रहे हो एक इंसान को जिसकी 15,000 की सैलरी है। इसके लिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने इस ऑफिस में जितनी बदसलूकी करनी थी कर ली। अब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने राहुल के बचे हुए पैसे उसके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करे, जितने भी महीने से ये सब चल रहा था, तो मिस कंचन, मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल मिला के FIR दर्ज कर दूंगा आपके खिलाफ, और पुलिस आपके गेट पर होगी। एंड देन ये चीज़ आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगेगी कि उनकी इकलौती लड़की इस तरह से फ्रॉड केस में फंस गई है। गॉट इट? सर प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी और राहुल से भी। जितने भी पैसे मैंने इसकी कट किए हैं मैं इसको सारे पैसे लौटा दूँगी। प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। सर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, और मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी। सुधारना मिस कंचन, सुधारना। किसी दूसरी कंपनी में जाके इज्जत से और ईमानदारी से काम करना और अपनी गलती को सुधारना, उसी के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने आपका CV खराब कर दिया, आपको रेड कार्ड कर दिया मिस कंचन, तो आप दोबारा कभी किसी कॉर्पोरेट में काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको गलती सुधारने का मौका दे दिया है। मेरे ऑफिस से निकलिए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखने। लीव। सर प्लीज़। आई सेड लीव मिस कंचन। पैसे पहुंचा दीजिएगा राहुल के अकाउंट में याद से। ओके सर। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताए तो हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपके नज़रों में हम जैसे छोटे मोटे काम करने वाले कर्मचारी और वो मैनेजर साहिबा एक समान है। आप सच में बहुत अच्छे, हमारे लिए आवाज़ उठाएं, और मैनेजर साहिबा गलत थी तो उन्हें काम से बाहर भी निकाल दिया हमारे लिए। और हमें आपकी वजह से पता चला कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं राहुल, तुम्हें शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि मेरी कंपनी में तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो उस मैनेजर को अपना बोझ हल्का करने के लिए सैलरी बांटने का काम दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बदसलूकी करके मेरा बोझ बढ़ा देगी। तो राहुल, आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सबकी सैलरियाँ मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और आज के बाद इस तरह का फ्रॉड कभी नहीं होगा मेरी कंपनी में, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये तुम्हारी सैलरी जो मैंने तुमसे बाहर ली थी, और ये मेरी तरफ से 50,000 का कंपनसेशन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। ये पैसे लो, जाकर अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराओ। और हाँ, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी तुम्हें देगी एज अ कंपनसेशन, जो भी तुम्हारे साथ हुआ। और तुम्हें तुम्हारी बची हुई सैलरी कंचन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। और अगर नहीं करती है इन केस, तो उसकी हेडेक भी हमारी है। हम तुम्हारे अकाउंट में वो सैलरी ट्रांसफ़र करवा देंगे, लेकिन तुम्हारा एक भी पैसा इस कंपनी से मरेगा नहीं, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है राहुल? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, इतना पैसा दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। इतना कुछ हमारे लिए कर दिए तो एक और काम कर दीजिए, एहसान कर दीजिए। हम खुद गांव चले जाए क्या, कुछ दिन का छुट्टी दे दीजिए। अम्मा जैसे ही ठीक हो जाएगी हम आ जाएंगे। राहुल, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि तुम अपनी माँ के इलाज के लिए गांव जा रहे हो, तो तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी, तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो वो टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारा हक है वो। तो अब से लेकर जब तक तुम्हारा मन करे तुम अपनी माँ के पास रहो, उनकी सेवा करो, और जब तुम्हें लगे कि तुम ड्यूटी पर आ सकते हो तुम आ जाना। तब तक के लिए तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी, ये भी मैं आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक है जी शुक्रिया साहब जी, चलते हैं हम। ठीक है राहुल।